हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का मेरा वीडियो शाम के 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। मतलब 13 जनवरी का वीडियो है। तो आज से ही मकर संक्रांति स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे यहाँ रात में सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि मंगोड़ी पकौड़ी। तो यहाँ मैं थोड़ी पवा बना रही थी। पहले बहुत खाते थे, हमारे गांव में बनते थे, सब बनाते थे। तो मैं तो पहली बार बना रही हूँ भाई पवा। मुझे बहुत पसंद है। इस बार मैंने सोचा बाजरे का आटा रखा है तो मैं थोड़े से बना ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी बिना लहसुन प्याज की पनीर की सब्जी, मूंगफली काजू वाजू डाल के, क्योंकि भगवान जी को सबसे पहले थाली निकालने होगी। तो कई कई जगह मन रही है 14-15, हमारे यहाँ मन रही है 13-14। तो यहाँ पे प्याज लहसुन हरी मिर्ची धनिया और हरी प्याज सब काट के मैंने अलग रख लिया है, क्योंकि प्याज का मैं बाद में सामान लाऊंगी। यहाँ दाल पीस ली और आटा लगा लिया मैंने उसके पवा के लिए। और यहाँ पे अदरक मिर्ची पीस के रख ली, पकौड़ी उसमें मंगोड़ी में डालने के लिए आटा भी लगा के रख लिया। तो सारी तैयारी मैंने करके रख ली। प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाया, जैसे रेसिपी शेयर नहीं की। यहाँ पे मैंने मीठे पुआ थोड़े से, क्योंकि मैं ही खाती हूँ और आ रहा, बाकी मीठे पुआ कोई नहीं खाता। जब तक फोन आ गया था तो बात करते करते भाई मेरा इतना सारा चीज़ें बन गई, जैसे पनीर मटर की सब्जी बन गई। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ी भगवान जी के लिए, मंगोड़ी सॉरी दाल वाली मंगोड़ी। तो यहाँ पे मैं अदरक मिर्ची नमक मिला के बनाऊंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा रायता, रायता बिना तो मुझे पूरी थाली प्रॉपर लगती ही नहीं भाई, सर्दी हो या गर्मी। बस धनिया डालूंगी इसमें रायते में, और थोड़ी कटी मिर्ची और प्याज वगैरह बाद में सब मिलाऊंगी। तो यहाँ मेरा रायते में बस तड़का लगना है। और भगवान जी के लिए थाली निकाल लेती हूँ। तो भगवान जी के लिए मैं मंगोड़ी सेक रही थी और थाली तैयार कर रही हूँ। पनीर की सब्जी रायता पूड़ी और एक पवा बना के मैंने रख लिया है, फिर बाद में बनाऊंगी। क्यों इतनी सारी चीज़ें, बच्चों को भी भूख लगी है, 8 बज गए हैं। तो पहले सबसे पहले मैं भगवान जी को प्रसाद लगाने के बाद बच्चों को खाना खिला देती हूँ, और फिर उसके बाद बनाऊंगी। और कल 11 तो सब ये चीज़ें बनेंगी, लेकिन भगवान जी पर फिर वहाँ इसका जो प्याज वगैरह का भोग नहीं। फिर मैंने मिला ली इसमें प्याज धनिया लहसुन बाकी अदरक वगैरह सारी चीज़ें मिलाने के बाद अब मैं बनाऊंगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ बच्चों के लिए, भगवान जी को भोग लग गया। और मेरी शक्ल मत देखिएगा, सुबह से ही काम में लगी हूँ, इतना सारा काम हो गया था क्या ही मैं बताऊँ। आज मैंने तिली धोई साफ करी सुखाई भी, और फिर उसके बाद इतने काम, लहसुन प्याज धो के रखा ऊपर ही। और भाई मैंने दाल धो ली, दाल इतने काम हो गए थे मैं क्या ही बताऊँ। किचन वगैरह भी मैंने आज अच्छे प्रॉपर साफ करी, क्योंकि बाकी सारे काम इतने हो जाते हैं कल 11 से। और मैंने इतनी थकावट मुझे आज हो रही है क्या ही मैं बताऊं। तो सबसे पहले मैं बच्चों को बस मंगोड़ी पापड़ और सब्जी, क्योंकि रायता खाते नहीं है और पुआ वगैरह भी बच्चे ज़्यादा खाते नहीं है मीठे वाले, और मुझे बहुत पसंद है। फिर है मॉर्निंग का 14 जनवरी का, भैया 5 बजे हुए, मैं जाग गई हूँ, 5 बजे उठ गई हूँ। तो देखिए मैंने सारा झाड़ू पोंछा साफ सफाई कर ली। उसके बाद नहा के सीधे आई और अर्घ देने के लिए। और तब तक मैं नहा के आई ना, थोड़ा सा उंजेला हो गया था। और भगवान आज क्या कोहरा वगैरह नहीं है, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। सूर्य देव निकले नहीं है अभी, निकल आएंगे थोड़ी देर से। तो मैं यहाँ सबसे पहले सूर्य को अर्घ देने आई, क्योंकि जो पर्व का मतलब होता है सूर्य को अर्घ देना। तो सबसे पहले स्नान करके सूर्य को जल दें, तो फिर मैं अपनी 11 की पूजा करूंगी जब तक सूर्य भगवान निकल आएंगे। तो आज तो भाई दो डबल डबल चीजें हैं, क्योंकि सूर्य देव के भी दर्शन। और फिर मैं नीचे पूजा में करके आई, थोड़ा उंजेला हुआ, सूर्य देव निकले। और यहाँ पे मैंने सूर्य देव की आरती की और तुलसी माता की दूर से ही, क्योंकि आज थी 11, तो बस तुलसी माता को जल वगैरह नहीं चढ़ाया। और दिखाती हूँ आपको, हल्के से निकले हैं अभी, देखो थोड़े से निकलते चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप पर्व वाले दिन नहाइए और सूर्य देव को प्रणाम करिए, जल चढ़ाइए, परिक्रमा लगाइए, और उसके बाद आरती करिए। और फिर मैं चलती हूँ नीचे। और आज नीचे क्या हुआ मैं आपको बताऊं। तो पूजा वाले कमरे में लाइट नहीं है, और यहाँ मेरी पूरी पूजा हो गई। आपको मैं बताऊं, जैसे ही मैं उठी थी ना 5 बजे, मैंने पानी लगाया, रॉड लगाई पानी की, और लाइट एकदम से फटफट हो गई। तो सारे काम मैंने ठंडे पानी से किए, और मैंने थोड़ा सा गैस पे गर्म किया और नहा लिया था। यहाँ पे मैं सुन रही थी कथा। बाकी मैं भगवान को स्नान कराने के बाद ऊपर गई थी, सूर्यदेव निकले, आरती करके आई, फिर कथा सुनी। फिर 1 घंटे बाद लाइट सही हो गई थी। तो अभी तक मेरा दीपक जल रहा है, 1 घंटा हो गया, अभी मेरा दीपक जल रहा है। होम धूप किया, और आज सच बताऊं ना तो होम मैंने किया था तिल गुड़ का। आज तिल का कलश सब कुछ तिल का ही किया था।
और यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और मेरी शक्ल पे बच रहे हैं 12। मेरी शक्ल को इग्नोर करिएगा और बाकी मेरा ब्लॉग एंजॉय करिएगा। तो फिर आलू मैं भी बैठूंगी तो मैं और आलू और मैं आलू हम दोनों बैठे हैं। और बाकी लक्ष्य को देखो बिस्तर, अभी बिस्तर भी मेरा सही नहीं हुआ है। चाय पीती थोड़ी देर इस पर ठंडी लगी भाई, फिर खाना बनाती हूँ। फिर दोबारा से मैं किचन में आ गई थी। अभी बज गए 8:30 पौने 9 हो गए, पता ही नहीं चलता टाइम का इतने जल्दी उठने के बाद। फिर मैं सबके लिए गर्मा गर्म मंगोड़ियाँ सेक रही थी, सब खाएंगे और सबने ना लिया है। लक्ष्य भी तैयार, बाकी सारे काम मेरे पड़े हैं, जैसे कि चादर वगैरह ठीक करना, बिस्तर उठा के अच्छे से रखना और कपड़े भी रखे हैं। बहुत सारे काम है, वो मैं निपटाऊंगी। पहले सबको नाश्ता करा देती हूँ, बढ़िया गरम गरम पकौड़ी। तो आ जाइए, आप भी खा लीजिएगा। और मेरा व्रत है तो बस मैं अपने लिए चाय पी ली, बाद में कुछ खाऊंगी। मंदिर भी दर्शन करने जाना है, जहाँ हमेशा से खिचड़ी वगैरह दान करते, लेकिन आज मैं नहीं करूंगी क्योंकि कल कर दूंगी, आज तो नहीं करूंगी। 11 से तो बस प्रसाद लगा के आ जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पकौड़ियाँ मीठे वाले और नमकीन बनाई है और बढ़िया गरम गरम आप लोगों के लिए मैं दिखा रही हूँ। फिर सीधी पहुँच गई मंदिर, और यहाँ बड़ी मंदिर माता रानी की मैंने दर्शन किए। और थोड़ा मंदिर जाओ तो अच्छा लगता है, कुछ भी हो, जैसे कि आज व्रत है तो मंदिर आ गए। और इतनी बड़ी मकर संक्रांति, कई लोग तो दूर दूर जाते हैं पर्व लेने के लिए। तो बस यहाँ पर बढ़िया से दर्शन किए और शिव जी के, और मंदिर की साफ सफाई हो रही थी क्योंकि सुबह से ही। और जब हम मंदिर आए ना 10:30 पौने 11 हो गई, पता ही नहीं चलता सुबह से इतने सारे काम। मैं सारे काम फ्री होके आई हूँ मंदिर। और यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के बाद कई लोग चिन्नामृत लेते हैं, तो सुबह सुबह से बहुत भीड़ होती है। तो बहुत महत्व होता है सुबह का पर्व, सूर्य अर्घ, खिचड़ी दान। लेकिन आज खिचड़ी दान नहीं होगी, आज तिली गुड़ दान होगा। तो मैंने तिली गुड़ के लड्डू प्रसाद में चढ़ाए हैं। और बहुत सारी चीज श्रद्धा अनुसार, जितना उसके पास है, जितना कोई दान पुण्य कर सकता है, वही अपने श्रद्धा ऊपर ही है सब कुछ। और मन सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए भाई दान करने के लिए। मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, मन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कितना भी दान पुण्य कर लो। मन में श्रद्धा बहुत होना चाहिए, किसी के लिए गलत ना होना चाहिए कुछ भी। तो बस मंदिर के दर्शन किए, यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। साफ सफाई चल रही थी मंदिर में। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो मकर संक्रांति वाला, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों की कैसी रही मकर संक्रांति? आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। ईश्वर सबकी कृपा बनी रहे, ईश्वर